नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलता है खबरों का पूरा विश्लेषण विस्तार से। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि पहली बार $1.95 के आसपास का हो गया, ये किस वजह से हुआ और इससे भारत में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे क्या चीनी कंपनी के कैमरे जैसे टीपी लिंक हिकविजन भारत का प्राइवेट डेटा बाहर भेज रहे हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चाइना में बने सीसीटीवी कैमरा को अब भारत में सरकार बैन करने वाली है। इस मामले को विस्तार से जानेंगे, लेकिन खबर की शुरुआत करेंगे पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों के लिए लिफ्ट अब मौत का डिब्बा बनती जा रही है। एक बार फिर हिमालय प्राइड सोसाइटी से एक बेहद डराने वाली घटना सामने आई है, जहां लिफ्ट खराब होने से एक महिला 20 मिनट तक उसके अंदर फंसी रही। बताया जा रहा है कि 10वीं मंजिल से लिफ्ट अचानक झटके के साथ नीचे आई और 6वीं मंजिल पर जाकर अटक गई। पंखा बंद होने के कारण तेज गर्मी और घुटन से हाई बीपी की मरीज इस महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि बाहर निकलते ही वह बेहोश हो गई। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप घबराओ मत, हो गया। सब लोग यहाँ हैं। कोई चिंता की बात आप नहीं। घबराओ मत। जैसे ही पता चला भाग के आ गए। यार इनको फोन तो आप पानी पियो, आप पानी पियो, थोड़ा सा फोन आ रहा पानी। होगा। हेलो, आगे बाहर निकल गए, ये आए 6th फ्लोर में। टेंशन नहीं लो। हाँ, भूल गई है। अब बढ़ते हैं अगली वायरल खबर की तरफ। क्या खाकी वर्दी का मतलब आम जनता के साथ गुंडों जैसा बर्ताव करना है? यूपी के अलीगढ़ से एक ऐसा ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। नहीं आऊंगा, अरे नहीं आऊंगा बिल्कुल भी, नहीं आऊंगा मैं। चलो भाई भाई, जब ऐसी एक चीज खाने में कीजिए, मेरी जांच कीजिए, बाद में बदला। ये कौन सा तरीका आपका बदमाशी कर रहे हो? ये खूब करने जा रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो आप? बदमाशी है ना? ओ, जबरदस्ती कर रहे हो आप? भाग में कपड़े फाड़ दिए, पहले थोड़ी कपड़े। वायरल हो रहा है ये वीडियो अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक दरोगा जी एक आम दुकानदार का कॉलर इस तरह से पकड़कर खींचते हुए जा रहे हैं। अलीगढ़ के इस गुंडागर्दी वाले रवैये पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं आज की सबसे चर्चित वायरल खबर के बारे में। करोड़ों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट तो बना दिया, थोड़ा पैसा सड़क बनाने पर भी खर्च कर लेते। विकास के तमाम दावों के बीच एक आम आदमी का ये सीधा सवाल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में जेवर यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़े ही भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया, जिसे देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक बताया जा रहा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक जेवर इलाके की खस्ता हाल और टूटी हुई सड़कों को दिखाते हुए सरकार के विकास मॉडल पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आप इस वायरल वीडियो को देखिए। भाई बहुत बुरी हालत है यहाँ पे जेवर में, बहुत ज्यादा बुरी हालत। इन्होंने एयरपोर्ट बना दिया पर जेवर का कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत बुरी हालत है। देखो कितनी बुरी हालत है इनकी, वो दिखा रहा हूँ ना कितनी बुरी हालत है। तुमने इतना करोड़ों खर्चा करके एयरपोर्ट बनाया, इन्होंने झंडे लगाने में पैसा खर्च किया, थोड़ा ये रोड बनाने में खर्च कर लेते पैसा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसके आसपास के सेक्टरों, गांवों और कनेक्टिविटी वाली सड़कों की हालात इतने बेकार हैं कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में कैबिनेट ने एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी यानी दिल्ली, फरीदाबाद, जेवर के लिए 3630 करोड़ रुपए का बजट पास किया। इसके अलावा यूपी बजट 2026 में भी बाईपास और रिंग रोड के लिए
करोड़ों रुपए का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद हालात खराब हैं और हालात इस कदर खराब हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। हमने देखा सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या चर्चाओं में रहा। अब बात करेंगे सबसे अहम मुद्दे पर और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर $1 कितने रुपए के बराबर होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है, वह हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर $1 रुपए के हिसाब से महँगा होता है, तो महँगाई क्यों बढ़ती है, वह ये भी जानने की कोशिश करेंगे अभी वर्तमान में देश की स्थिति क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर का रेट तय कैसे होता है। भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी FERS सिस्टम लागू है। आसान भाषा में समझे तो इसे कोई एक इंसान या संस्था तय नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह से बाजार की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं या हम ज्यादा सामान विदेशों में बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो रुपए की मांग बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। लेकिन जब हम विदेशों से ज्यादा कच्चा तेल, सोना या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इससे बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मंडी में आज सिर्फ 10 किलो टमाटर आए हैं, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग खड़े हैं, तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि टमाटर बेचने वाला अपने रेट बढ़ा देगा। जो टमाटर 5 रुपए किलो बाजार में मिल रहे थे, वह टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बाजार में मिलेंगे, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं। बस यही नियम डॉलर और रुपयों पर लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक बहुत बड़ी मंडी है और डॉलर वहाँ का सबसे बड़ा मशहूर टमाटर है। पूरी दुनिया को आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। जब हम विदेशी कंपनियों से मोबाइल, सोना या पेट्रोल खरीदते हैं, तो वो हमसे रुपए नहीं बल्कि डॉलर में लेते हैं। मान लीजिए हमें चाइना से कुछ सामान खरीदना है, तो सबसे पहले हम अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर से हम उस सामान को खरीद सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी अन्य देश से कोई सामान खरीदना है और वहां पर डॉलर से ही पेमेंट होता है। ईरान से मान लीजिए हमें तेल खरीदना है, अब वहां पे डॉलर से पेमेंट होता है, तो सबसे पहले हम अपना पैसा लेंगे, उस पैसे को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे और फिर हमें वहां से तेल खरीद पाएंगे। जब भारत जैसे कई देश बाजार में जाकर बहुत सारे डॉलर मांगते हैं, तो डॉलर की कमी हो जाती है और उसका भाव यानी कि रुपए के मुकाबले कीमत महंगी हो जाती है। वही बात जैसा मैंने आपको बताया कि टमाटर कम थे और खरीदने वाले ज्यादा थे, तो टमाटर महंगा हो गया। उसी प्रकार डॉलर कम है, लेकिन डॉलर की जरूरत हर किसी को है, हर देश को है, क्योंकि उसको व्यापार डॉलर में ही करना पड़ता है, तो इसलिए डॉलर महंगा हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि डॉलर किस वजह से महंगा होता है। अब बात करते हैं कि डॉलर के महंगे होने से महंगाई कैसे बढ़ती है और आपकी जेब पर कैसे बोझ पड़ता है। मान लीजिए आप अमेरिका से एक पेन मंगाते हैं जिसकी कीमत $1 है। कुछ साल पहले जब $1 80 रुपए का था, तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 80 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन आज अगर आप अमेरिका से $1 का पेन खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको 94 रुपए से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप सोचिए, पेन वही है, कीमत भी उसकी वही है, लेकिन आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। 80 की बजाय आपको 94 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि आपको 14 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल यही चीज हमारे देश में पेट्रोल व डीजल के साथ होती है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से डॉलर में खरीदता है। जब डॉलर महंगा होता है, तो हमें उसी तेल के लिए ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। तेल महंगा होने से ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रत्येक चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और जब किराया बढ़ता है, तो उस ट्रक में लदे टमाटर, प्याज, दूध और दवाइयाँ सब कुछ महंगा हो जाता है। टोल टैक्स बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लोग अपनी अपनी सैलरी बढ़वाते हैं, जिससे प्रोडक्ट जो बनता है उसका भी दाम बढ़ता है। तो एक पूरा साइकिल होता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। और महंगाई जो है डिपेंडेबल होती है डॉलर पर। अब सरल शब्दों में कहें तो बाजार में डॉलर की मांग ही उसकी कीमत तय करती है और महंगा डॉलर सीधे तौर पर हमारे ट्रांसपोर्ट को महंगा करके महंगाई बढ़ाता है। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसका समाधान सही दिशा में तलाशा जाए, तो रास्ता जरूर निकलता है। गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई के चक्रव्यूह से देश को बाहर निकालने के कुछ समाधान भी मौजूद हैं, जिन्हें सरकार और हम सब मिलकर आपस में सुलझा भी सकते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा समाधान है कि निर्यात, यानी कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा। अगर हम अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, खिलौने अपने ही देश में बनाने लगें और विदेशों से मंगाना कम कर दें, तो हमें डॉलर नहीं लेना पड़ेगा और डॉलर में बिज़नेस नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा डॉलर में जो पैसा खर्च हो रहा है वह बच जाएगा। तो हमें पेमेंट के लिए डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ जब हम मेड इन इंडिया सामान विदेशों में बेचेंगे, तो विदेशों में हमें पेमेंट डॉलर के माध्यम से मिलेगा और डॉलर चूँकि महँगा है, तो उसको जब हम रुपए में कन्वर्ट कराएँगे तो हमें ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जिससे हमारा रुपए मजबूत होगा। दूसरा बड़ा कदम है रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपीज़। अभी पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है, लेकिन भारत सरकार अब कई देशों जैसे रूस, यूएई और श्रीलंका के साथ सीधे रुपए में लेन-देन के समझौते कर रही है। इससे हो रहा है ये कि जब हम इन देशों से तेल या कोई सामान खरीदेंगे, तो हमें डॉलर की बजाय सीधे रुपए में पेमेंट करने की सुविधा मिल जाएगी। इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी और रुपए की साख बढ़ेगी। तीसरा समाधान है भारत में विदेशी निवेश। जब विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाती हैं या भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो वे अपने साथ डॉलर लेकर आती है। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिर होने में मदद मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अगर एक आम आदमी है, तो भी आप अपने जरिए भी आप मदद कर सकते हैं, ताकि डॉलर की हमें जरूरत कम पड़े। इसमें एक बड़ा योगदान हम दे सकते हैं, उसका एक माध्यम ये है कि भारत में अपनी कुल ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल खरीदने में खर्च करता है। भारत सबसे ज़्यादा जो खर्चा करता है डॉलर में, वह तेल खरीदने में खर्च करता है। अगर हम धीरे-धीरे पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करने लगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा दें, पर्सनल वाहनों का प्रयोग कम करें, तो विदेशों से तेल मंगाने का करोड़ों का बिल कम होगा। जो करोड़ों टन हमें डीजल और पेट्रोल विदेशों से मंगाना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है डॉलर में, वो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा डॉलर में खर्च नहीं होगा और हमारा रुपए मजबूत होगा। हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे देश में डॉलर का दाम बढ़ रहा है और जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, और इसका समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। अब बात करते हैं द नेशन शो की खास रिपोर्ट में। क्या आपके घर में लगा सीसीटीवी कैमरा आपकी वीडियो विदेशों में भेज रहा है या चाइना को भेज रहा है? केंद्र सरकार कई चाइनीज सीसीटीवी कैमरों को देश में बैन करने की तैयारी में है। ऐसा क्यों? इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने चीन की जासूसी पर एक बहुत बड़ा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में चीनी सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस कंपनियों को बोरिया बिस्तर पूरी तरह से गोल करने वाला है। सरकार इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले चीनी सर्विलांस सिस्टम और कैमरों को पूरी तरह से बैन करने जा रही है। भारत के सीसीटीवी मार्केट में कभी 1/3 हिस्सेदारी रखने वाली दिग्गज चीनी कंपनियां जैसे हिकविजन, दाहुआ, टीपी लिंक अब 1 अप्रैल 2026 से अपने स्मार्ट और इंटरनेट कनेक्टेड कैमरे भारत में नहीं बेच पाएंगे। आखिर सरकार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सरकार की सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY ने अप्रैल 2024 में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी ER के नए नियम लागू किए थे, जिसमें 2 साल की डेडलाइन 31 मार्च 2026 खत्म हो रही है। सरकार को शक है कि चीनी चिपसेट और हार्डवेयर वाले इन कैमरों में ऐसे बैकडोर यानी कि गुप्त रास्ते मौजूद हैं, जिनसे डेटा चोरी हो सकता है। यानी कि आपके घर में जो सीसीटीवी लगा है, उसमें जो वीडियोग्राफी हो रही है, चाइना में बैठा कोई भी एजेंट उसको देख सकता है। जिसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और भारत सरकार को ये डर भी था कि कई संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और इन चाइनीज कंपनियों के सीसीटीवी कैमरा लगे होने से वहां की प्राइवेट वीडियो चाइनीज कंपनियों को या चाइनीज लोगों के पास जा सकती है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा सकती है, जिससे जासूसी का खतरा बढ़ सकता है और डेटा लीक हो सकता है। अब नए स्टॉक सर्टिफिकेट नियमों के तहत कंपनियों को ये बताना अनिवार्य होगा कि उनके कैमरे में लगा चिपसेट यानी SoC और सॉफ्टवेयर किस देश का है। अधिकारी चीनी चिपसेट वाले किसी भी उपकरण को मंजूरी देने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो यदि आपके घर में भी सीसीटीवी लगा है, आप उसकी जांच कर लें वह किस कंपनी का लगा है। यदि हिकविजन का लगा है, TP लिंक का लगा है या आपके घर पे वाईफाई TP लिंक का लगा है, तो सावधान हो जाए। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता हो कि आपका प्राइवेट डेटा किसी न किसी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा हो।
अब सवाल ये है कि चीनी कैमरों के बैन होने से क्या ग्राहकों को परेशानी होगी? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपदा को अवसर में बदलते हुए भारतीय ब्रांड्स जैसे सीपी प्लस, ट्यूबो, प्रामा मैट्रिक्स और स्पर्श ने इन मार्केट में अपनी मजबूती से पकड़ बना ली है। इन स्वदेशी कंपनियों ने चीनी हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता खत्म कर दी है। तो अगर आप भी नया सीसीटीवी लगवाने की सोच रहे हैं तो चीनी कंपनियों से बचें और मेड इन इंडिया या सर्टिफाइड ब्रांड ही चुनें। देश की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे भी एक फीडबैक लेना चाहता हूं कि सरकार को चीनी मोबाइलों पर भी ऐसे ही कड़े नियम लगाने चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कई ऐसी विदेशी कंपनियां हैं, खासकर चाइना की कंपनियां हैं जो भारत में अपने मोबाइल बेच रही हैं। अगर हम ओप्पो की बात करें, अगर हम वीवो की बात करें, अगर हम एमआई की बात करें, ज्यादातर लोग अपना डेटा मोबाइल में स्टोर रखते हैं और ये कंपनियां चाइनीज कंपनियां हैं। तो क्या हमारा डेटा लीक हो सकता है? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या मेड इन इंडिया मोबाइल भी होना चाहिए, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस द नेशन शो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर क्या हलचल रही। हमने ये जानने का प्रयास किया आखिर डॉलर किस प्रकार से हमारे देश पर प्रभाव डालता है, डॉलर महंगा होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भी हमने जानने की कोशिश की किस प्रकार से चाइना में बने सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और सरकार ने क्या बड़ा नियम बनाया है। आप देख रहे थे द नेशन शो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।